रावी सबको पता था अभी रास्ता है भाई, सदियों से दरिया है। तो जब आप अंदर सोसाइटीज कटवाएंगे और लोगों को इनकरेज करेंगे उन सोसाइटीज में घर खरीदने के लिए, मलिक रियाज साहब का नाम कोई नहीं लेता था, बैरियर टाउन का नाम लेते हुए हलक में लफ्ज गिर जाते थे, आज सारे ले रहे हैं। ये है आपके मुनाफिकत के दौरे में साफ्ती बरादरी का, कि हम लड़ रहे थे कि भाई इन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, इलीगल, रोडा से प्रूव नहीं, एलडीए से प्रूव नहीं, आपने लोगों के घर बनवा दिए, ये मर जाएंगे। आज जाके देखें अल खिदमत के खैमों में बैठे हैं। मसला क्या है कि भाई ये जो लोग डूब गए थीम पार्क में, सब इसने डुबोए हैं। अपनी ऑडियंस से कहीं कमेंट सेक्शन में आपको बताया अपनी परदादी का नाम, नहीं बता सकेंगे, नहीं पता। परदादे का नाम भी लाइक 5%। भाई तो इतना माल, इतना पैसा किसको दे के जाना है? ये बताएं कि जब आप इन लोगों से मुलाकात करते हैं, जो मुतासरा लोग होते हैं, फैमिलीज होती हैं, आप उनकी आंखों में क्या देखते हैं? गम होता है, गुस्सा होता है, सब्र होता है? अच्छा, जहां तक केपीके का मामला है, क्योंकि वहां हुआ है क्लाउड बस्ट, इसको जरा क्लियर रखिएगा। केपीके में हैपनिंग पर कोई गम गुस्सा नहीं है, हादसा हुआ इस पे कोई किसी को गम गुस्सा नहीं है, ना वफाक के वाले से, ना केपीके वाले से, ना किसी और के वाले से, बल्कि वो शुक्रगुजारी में कि या अल्लाह तूने दिया था, तूने ले लिया। और मैं बड़े वसूख के साथ बता रहा हूं। लेकिन गम गुस्सा इस चीज पर है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको अबंडन किया है। अगर कोई वहां काम कर भी रहा है ताकतवर शख्स, तो उन्होंने भी पिक एंड चूज किया हुआ है कि इस जगह पर करना है और इस जगह को बाद में देखना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा जख्म है तो मैं अपने जख्म को पहले हील करने की कोशिश करूंगा, बाकियों को बाद में देखूंगा। अब मैं ये कोटेड अनकोटेड बात करूं क्योंकि वहां पर जख्म मुख्तलिफ किस्म के लगे हैं। अब आ जाते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में हुकूमत पर भी नाराजगी है, इदारों पर भी नाराजगी है, हर किसी को इस चीज का शिकवा है कि ये हैपनिंग हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी। द रीजन बिहाइंड रावी सबको पता था अभी रास्ता है भाई, सदियों से दरिया है। तो जब आप अंदर सोसाइटीज कटवाएंगे और लोगों को इनकरेज करेंगे उन सोसाइटीज में घर खरीदने के लिए, एक सोसाइटी है पार्क व्यू सोसाइटी। अब सहाफियों के मुंह में आबले निकल आए हैं, छाले बन गए निजी हाउसिंग। हाँ, सब निजी निजी निजी, मतलब वो पहले ही निजी है क्या यार? मसला क्या है कि हर शख्स ये समझ रहा है कि हो सकता है कल को नौकरी करनी पड़ जाए। बट माई कंसर्न इज समथिंग डिफरेंट, कि अगर आप किसी इंडिविजुअल से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो उसको बताओ कि तुम ये भंड मार गए हो, अभी तुम्हारी सांस बाकी है, तुम जिंदा हो, अभी इसकी तस्दीक कर लो। क्यों? क्योंकि अगर सांस रुक गई, मनो मिट्टी नीचे चले गए, तो ये सोसाइटी, मलिक रियाज साहब का नाम कोई नहीं लेता था, बैरियर टाउन का नाम लेते हुए हलक में लफ्ज गिर जाते थे, आज सारे ले रहे हैं। ये है आपके मुनाफिकत के दौरे में साफ्ती बरादरी का। आज अगर आप अपने हल्क में लफ्ज गिरा रहे हैं और आप उन मजलूमों को बेयारो मददगार छोड़ रहे हैं अपनी मसलियत के नतीजे में, तो एक्चुअली आप उस शख्स के साथ भी दो नंबरी कर रहे हैं जिसके साथ आप समझ रहे हैं कि हमारी मोहब्बत है, हमारी उल्फत है। भाई उसको आज बताओ कि तुम गंद मार बैठे हो, इसको अभी संभाल लो, जिंदा हो, शायद माफी हो जाए। सांस बंद हो गई, औलाद पैसा लेकर, लिटरली औलाद की सिचुएशन ये है कि वो तो फातिहा के लिए भी नहीं आ पाते। आज सांस बाकी है, आज देख लें। इसके बिल्कुल साथ एक थीम पार्क के नाम से सोसाइटी है, मैं वहां से गिरफ्तार हुआ हूं, मैं वहां से अरेस्ट हुआ हूं। द रीजन वॉज कि हम लड़ रहे थे कि भाई इन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, इलीगल, रोडा से प्रूव नहीं, एलडीए से प्रूव नहीं, आपने लोगों के घर बनवा दिए, ये मर जाएंगे। आज जाके देखें अल खिदमत के खैमों में बैठे हैं अपनी बच्चियों को लेकर। आज ही खातून की वीडियो मेरी नजर से गुजरी और वो यही कह रही थी कि हमें नहीं पता था। अब लोगों को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं कि आपने यहाँ पे, लेकिन शी सेड, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था या उसने ये बात की थी कि हमें नहीं पता था कि ये जो है दरिया का रास्ता है। मैं आपको बताता, सॉरी माफ कीजिएगा, लंदन थेम, रिवर थेम जो है, वहां पर कोई बंदा ऑनलाइन एक इश्तिहार देता है मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे रिवर बेड पे हम कोई चीज बेच रहे हैं, 6 महीने साल में अगर उसको कोई नहीं रोकता तो बिक तो वहां भी जाएगा। रियासती इदारे, सरकारी मुलाजमीन अंधे थे भाई, यहां पर प्लॉटिंग की जा रही है, डेवलपमेंट हो रही है, प्लॉट्स बिक रहे हैं,
वहां पर प्रॉपर धंधा चल रहा है, आप लोग सोए हुए थे। भाई एक चीज फॉर सेल है, उसका ग्राहक कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा ना। पढ़े लिखे लोग पूरे पूरे हैं। मैंने रिवर थेम्स की बात करूं, आप रिवर थेम्स पे जाके बेच लें, बिक जाएगा। यहाँ पर नौसरबाजों ने मीनारे पाकिस्तान के सौदे नहीं किए हुए। अगर आपका रिसेंटली कराची भी जाना हुआ हो तो मैं काफ़ी चूंकि साल के बाद गई, और जब मैंने, चूंकि आप बहुत देर के बाद जाते हैं तो आप फ़र्क फ़ौरन महसूस कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये समंदर कहाँ गया है। मुझे लगा बहुत, मुझे पीछे लगा, चला मुझे गया। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब ये इस तरह से नहीं था। तो ये पानी शायद नेचुरली आई थॉट के होगा। और फिर वहां पे जो बिल्डिंग्स वहां पे उन्होंने बना छोड़ी, मुझे हम टेक्निकल खवातीन, मैं इतनी नहीं हूँ। मैं उनसे पूछती कि मुझे ये बताओ यहाँ पे ये क्या। अब फिर रिसेंटली मेरा जब जाना हुआ नॉर्दर्न साइड पे, तो दरियाए रावी जब मैं गई तो सूखा हुआ था, वहां पे पानी दरियाओं में नहीं था उस तरह से। और जब मोटरवे टोल प्लाजा से आप देखते हैं अपनी लेफ्ट साइड पर, तो वहां पर जो सोसाइटी, मैंने कहा ये दरिया ये क्या बनेगा अभी ये इसका। सब कश्तियां लेके फिर रहे हैं यस। बेचारे। और मैं, अब मेरे सामने वो मंजर आ रहा है जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, और वहां पे इतनी तेजी के साथ डेवलपमेंट, हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद थी, और लोगों का पैसा भी गया, उनके इमोशंस भी गए, उनकी जमा पूंजी भी गई, बड़े दुख के साथ कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए आसानी आमीन, करे। आमीन, आमीन। हम ये बात कर सकते हैं। अच्छा, आप बार बार अपनी गुफ्तगू में जो रियलिटीज हैं, जो हकीकत है, वो आप बता रहे हैं कि आप केपी के गए, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने उनको अबैंडन किया, आपको वहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन नजर आई, आपको JUI फे नजर आई, जो भी सारा, आपने भी पाक व्यू का भी नाम लिया। मुझे ये बताएं कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं और बिल्कुल किसी खौफ के बगैर, डर के बगैर आप नाम ले लेते हैं और सच बता देते हैं, पर कभी कोई फ़ोन कॉल आपको आई हो, कोई प्रेशर बिल्ड किया हो कि नहीं, और नहीं जाने देना, या आप इस तरह की गुफ्तगू मत करें, आके मुलाकात करें, ऐसा कब कब हुआ आपके साथ? नबिया बयान सब कुछ होता है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका नाम है हाजी खुशी। उसको अगर आप देखें तो माशाल्लाह इतनी इतनी उसकी दाढ़ी, आप उसको देखते पहले नजर में कहेंगे कि जन्नती है, कंफर्म जन्नती। लेकिन मसला क्या है कि भाई ये जो लोग डूब गए थीम पार्क में, सब इसने डुबोए हैं। अब मेरी हाजी खुशी से बड़ी मोहब्बत है, आई हैव नॉट मेट हिम, चाहे जाके उसने कई दफा इस पर कोशिश भी की। मेरी उससे मोहब्बत यह है कि भाई आज तू जिंदा है, आज तुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि भाई लोगों के जो लूटा हुआ माल है वो वापस करते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। पाक व्यू की आपने बात की, मैं तो पाक व्यू के ओनर से बड़ी मोहब्बत करता हूं। मैं तो उन्हें बता रहा हूं कि भाई आज सांस चल रही है। आज अगर आप पर जो इल्जाम लग रहा है कि आपने इलीगल प्लॉटिंग की है, आपने लोगों को खतरनाक जगहों पर प्लॉट बेचे हैं, तो भाई सांस चल रही है, आज ठीक कर लो। मैं आपको बताता हूं, मेरी 7वीं जनरेशन है जो अपने छक्कड़ दादा का कमाया हुआ माल खा रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं अपनी मिसाल क्यों कोरिलेट कर रहा हूं, ये सब लोग आज के पैसे कमा रहे हैं। मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि औलाद के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि अपने दादा के लिए फातिहा खानी कर ले जाके, बाप के लिए तो शायद कर लेंगे, औलाद की बात बता रहा हूं। अपनी ऑडियंस से कहीं कमेंट सेक्शन में आपको बताया अपनी परदादी का नाम, नहीं बता सकेंगे, नहीं पता, परदादे का नाम भी लाइक 5%। भाई तो इतना माल, इतना पैसा किसको दे के जाना है? कफन की जेबें तो है नहीं, और ये भी नहीं पता कि मट्टी में जगह मिलनी है कि नहीं मिलनी। ब्लेस्ड लें जिनको मट्टी में जगह मिल जाती है, और उनकी वो कब्र जो है उनके लिए रहमत वाली जगह। तो इससे ज्यादा मोहब्बत किसी से क्या हो सकती है? फिर भी हमसे किसी ने लड़ना है तो लड़ लेगा। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि भाई आज सांस चल रही है, आज लोगों के साथ खैर का काम कर लो। प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस, पाकिस्तान की तारीख ने कौन से रौसा नहीं देखे हुए, आज उनके नाम कहां पर है। तो कल हमारे साथ और इनके साथ भी यही होना है। मैं लिख अंगूठा लगवा लिया अभी, आज से 100 साल बाद किसी को नहीं पता होना 100 साल बाद पहले कौन से पहलवान मौजूद थे जो एक नजर यूं उठाते थे और सब मिट्टी कर देते थे। किसी को नहीं पता होना, क्योंकि वो खुद मिट्टी हुए हैं। बिल्कुल ठीक तो है। आज बच्चों यार, मेरी इससे ज्यादा मोहब्बत और क्या हो सकती है? अब इसको किसी ने दुश्मनी समझना है तो भाई आके कर लें।